हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 9.3। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.3। तो एक्सरसाइज 9.3 में देखो फर्स्ट से लेके 5 तक के क्वेश्चन हैं, वो हैं इस प्रकार के कि ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है, हमें ये वक्र की समीकरण दे रखी है हमें, तो इसमें हमें ए बी को विलुप्त करके एक अवकल समीकरण बनानी है। ठीक है, यानी जो अवकल समीकरण हमें बनानी है उसमें ए और बी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के सेम टाइप में हमें ये करना है, ए बी को विलुप्त करके हमें वो बनानी है अवकल समीकरण। ठीक है, यानी ए बी को विलुप्त करके, विलुप्त का मतलब ये नहीं होने चाहिए इसमें। ठीक है, इस तरीके से बनानी है हमें अवकल समीकरण। ठीक है, ठीक है ना, तुम तो पूछ रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, जो हमने 9.2 में किया था। ठीक है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन ठीक है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/a। चलो पहले लिख लेते हैं, d/dx ऑफ x अपॉन ए प्लस d/dx ऑफ y अपॉन बी प्लस इज इक्वल टू है d/dx ऑफ 1। ठीक है, तो x अपॉन ए का हो जाएगा अवकलन 1/a प्लस y अपॉन बी का हो जाएगा dy/dx इंटू 1/b इज इक्वल टू 1 का हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पे। अगर हम इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अब इतना मिला हमें यहाँ पे, चलो इसको थोड़ा और लिख लेते हैं, सॉल्व करके dy/dx, ये 1/b है ना, इसको 1/b ऐसे लिखते हैं बाहर, और इज इक्वल टू ये 1/a इधर जाएगा तो माइनस में 1/a। ठीक है, चलो हमें यहाँ से ही मिला। ठीक है, अब करते हैं इसका दोबारा अवकलन। ठीक है, दोबारा अवकलन मीन्स x के दोनों तरफ x के सापेक्ष दोबारा अवकलन। ठीक है, ये लाइन लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे लिया अगेन डिफरेंशिएशन। तो दोबारा अवकलन करेंगे तो ये 1/b का 1/b रहेगा यहाँ पे, 1/b का 1/b, और dy/dx का दोबारा अवकलन करेंगे। अगर हम देखो दो बार अवकलन करते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे dy/dx है, और इसका एक और बार अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d²y/dx²। ठीक है, इज इक्वल टू 1/a, ये यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है ना 1/a, तो कांस्टेंट का अवकलन 0। ठीक है, तो यहाँ पे d² अपॉन में dx² इज इक्वल टू 1/b है, इधर मल्टीप्लाई में जाएगी तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो हमारी जो समीकरण है वो ये बन के आ गई है। इसमें देखो ये अवकल समीकरण हमारी ये बनी है। ठीक है, इसमें हमें देखना है ए और बी है क्या इसके पास में। हमने इसका दोबारा अवकलन पता क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ए भी था और बी भी था, और हमने दोबारा अवकलन करने के बाद में हमें ए और बी दोनों गायब हो गए। ठीक है, तो हमारी जो अवकल समीकरण बनी है ए और बी से विलुप्त, वो बनी है ये। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आई ना, ए और बी ना इसमें, और ए और बी से हमें विलुप्त वाली समीकरण अवकल समीकरण बनानी है ना, तो ये इसका आंसर है। तो नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा y² इज इक्वल टू a इंटू b² माइनस x²। ठीक है, तो हमें इसका अवकल समीकरण बनानी है, और a और b उसमें नहीं होने चाहिए। जो हमारी अवकल समीकरण बनेगी उसमें a और b नहीं होने चाहिए, ऐसे अवकल समीकरण बनानी है हमें इसकी। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले करेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन। एक ये लाइन तो बार बार लिखनी है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, ठीक है, ये लिखेंगे हम। तो y² का अवकलन क्या हो जाएगा, 2y और dy/dx। ठीक है, इस बारे में डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो y² का अवकलन होगा 2y, और y का हो जाएगा dy/dx। ठीक है, क्योंकि हम पे x नहीं है, x के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए y का हम अगेन करेंगे यहाँ पे। तो इनटू में यहाँ पे ab², तो देखो a की मल्टीप्लाई b² में करेंगे तो ये हो जाएगा ab²। तो ab² हमारे लिए कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें x नहीं है। ठीक है, तो इसका तो 0 हो जाएगा, और माइनस में ax² है, तो माइनस में ax² का हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो a इंटू a मल्टीपल में, तो ax² का अवकलन करेंगे, a तो इंटू में है बाहर, तो इंटू में ले लो, x² का करेंगे, x² का कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, तो माइनस के 2x हो जाएगा, तो 2y dy/dx इज इक्वल टू माइनस के 2ax। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब इसका हम दोबारा अवकलन करेंगे।
इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन, दोबारा अवकलन, दोबारा अवकलन करेंगे तो देखो इसमें ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसमें फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं डी ओवर डी एक्स, ये 2 है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ बाहर, ऐसे लिखेंगे इसको 2 डी ओवर डी एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट हमारे लिए और ये होगा सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इसमें लगेगा, और ये हो जाएगा डी ओवर माइनस के 2a डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स का अवकलन। अब देखिए हमें इसमें फर्स्ट और सेकंड लगाना है और इसमें सिर्फ एक्स का करना है। तो 2 बाहर है तो 2 हम बाहर लिखेंगे, यहाँ पे 2 बाहर। और देखो फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला होता है पहले फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी सेकंड है डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, प्लस सेकंड टर्म, सेकंड क्या हमारी डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन यानी अवकलन, यानी y का अवकलन करेंगे तो हम तो इंटू में हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, y का अवकलन ये होगा इज इक्वल टू माइनस x का अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा माइनस के 2a, क्योंकि x का हो जाएगा 1, यहाँ से x का करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो माइनस के 2a बचेगा। देखो और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 2 से ये प्लस के 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे ये बचेगा हमारा, ये हो जाएगा y डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और प्लस में डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा माइनस है। ठीक है, अभी जो माइनस ए आया, अब माइनस ए की वैल्यू हम सब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। देखो यहाँ पे है ना ये 2a, ये माइनस ए ना, ये माइनस ए की जगह पे हम ये वाला ये पुट कर देंगे इसमें, तो a यहाँ पे सिर्फ हमें कौन, ये क्या वेरिएबल हमें a है, तो b तो हमारा पहले ही खत्म हो चुका है, हट चुका है, विलुप्त हो चुका है, a और a विलुप्त हो जाएगा। अगर हम a की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो a भी हट जाएगा, तो हमारी जो अवकल समीकरण है वो बन जाएगी। ठीक है, तो अब करते हैं पुट, तो माइनस ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे, यानी इस वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यही लिखेंगे 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये माइनस ए, यहाँ पे माइनस ए की जगह पे पहले 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 बाहर, माइनस ए की जगह पे हम लिखेंगे इस वाले टर्म को, तो इसका मान है वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर, और इनटू में यहाँ x भी है तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट लगा दो, तो यहाँ पे इनटू में x। ठीक है, अभी क्या करना है, अब x और 2 के अंदर, x और 2 की नहीं, देखो ये 2 है ना, ये 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब x के अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बस, तो y डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वाई एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा यहाँ पे, प्लस इसमें करेंगे तो हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये इधर आएगी तो माइनस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू 0, तो आपकी जो अवकल समीकरण बन के आएगी वो आएगी ये। ठीक है, dx2 सॉरी, हाँ ये dx2 और यहाँ भी dx2 है। ठीक है, तो आपकी जो अवकल समीकरण बन के आएगी वो आएगी ये। देखो इन दोनों में a और b कुछ भी नहीं है इस वाले अवकल समीकरण में, तो इसलिए हम यहाँ पे 100 यहाँ तक रोक देंगे इसका, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है।